आप लोग इतनी शांति से बैठे हैं जैसे कि सब सो गए ना। नींद आ रही है क्या? आ रही है? नहीं ना? किसी ने भी ताली नहीं बजाई, बताइए। हम इनाम रखे देंगे, अपना मोबाइल दे देंगे आप लोग को। हाँ, अगर भैया लोगों की पार्टी से कोई जीता तो उनको दे देते हैं, आप लोगों की पार्टी से जीता तो आप लोग को दे देते हैं, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। हाँ, देखिए भगवान की कथा में और भगवान के विषय में तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि कोई भी शहर आप जाओगे ना, कोई भी शहर, पर अगर वहां पे नाली ना बनी हो, बहुत बड़ा शहर हो और ऐसे पानी इधर उधर फेंक के बह रहा हो, तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कहा गया है शहर की शोभा होती है नाली से, और किसी बाग की शोभा होती है माली से, भोजन की शोभा होती है थाली से, और भोजन की शोभा होती है भगवान की कथा में ताली से, और ससुराल की शोभा होती है, बताओ। हाँ, ऐसे है लाइन, सब समझदार है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलेंगे सब लोग। अभी अच्छा लगा कि नहीं? बोले सत्यनारायण भगवान की। मधु जी तो बोल रही थी कि आप लोग खूब भजन करते हैं, खूब ताली बजाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे कर लेंगे। आइए, मंच परंपरा अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माता जगत जननी किशोरी जी को प्रणाम करते हुए, मंच प्रांगण में विराजमान हमारे जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ आसीन श्री रामचरितमानस एवं मेरे ठाकुर जी के चरणों में सत नमन करते हुए, श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए, कथा में आमंत्रित करते हुए, मंच में विराजमान उज्जैन झाम से पधारे हुए मेरे पिताजी, उनको भी प्रणाम करते हुए, संगति में साथ देते हुए हमारे भैया लोग, आर्गन पर हमारे भैया जितेंद्र जी साथ दे रहे हैं, और पैड पर और ढोलक पर लोकेंद्र 1 एंड लोकेंद्र 2, इनके दोनों के नाम लोकेंद्र है, और दोनों का सरनेम भी पटेल है, इसलिए हम लोकेंद्र 1 और 2 बोलते हैं। और हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया जी, मंच संचालक भैया जी, सबको सत नमन करते हुए, कथा प्रांगण में विराजमान हमारे समस्त विद्वजन, क्योंकि गोसाई जी ने लिखा है सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान की कथा जब शुरू करते हैं तो सबको प्रणाम करो, इसलिए आप लोग इतना सुंदर, जो सौभाग्य से आप लोगों ने इतना कठिन परिश्रम किया है, तो हमारे समस्त महेश फूट की नव दुर्गा समिति जो भी है, सब लोगों ने जो अथक प्रयास किया है, हमारे भैया कश्यप जी हैं, चंदन कश्यप जी हैं, चौरसिया जी हैं, और गोविंद पुजारी जी हैं, बनारस की पावन धरा से हमारे महाराज जी पधारे हैं, जो नित्य प्रति पूजन पाठ कराते हैं, शिवम भैया जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। सब लोगों को जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, बुरा नहीं मानेगा, सब लोगों को इस मंच से सबको साधुवाद देते हुए, तथा प्रांगण में विराजमान मेरी भारत की माताएं जो इतनी शक्ति रखती है, आपको पता है, आप कहीं भी चले जाइए विदेश में, लेकिन माताओं का जो सम्मान हमारे भारत में वो कहीं पर भी नहीं। हमारे वेदों में लिखा है, बोलिए, नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, और जहां पर जिस भी घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां पर हमारी लक्ष्मी जी निवास नहीं करते हैं, देवी देवता निवास नहीं करते हैं। इसलिए भारत की जो नारियां हैं ना, बहुत ही पूजनीय है। आपको बताऊं, एक बार तो मैं कथा में गई, छोटा सा एक विवाद हो गया कथा में। वो किस बात को? नारियों को लेकर। एक महाराज जी पधारे थे कथा में और हम थे, तो हम कथा में बोल रहे थे कि बोले, नारी निंदा ना करो,
माताओं की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या माताओं? सुन रही हो कथा ध्यान से? माताओं की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। हमने कथा में कहा बोले नारी निंदा ना करो। क्यों? अरे बोले नारी सकल गुण खान, नारी से नर होता है बोले ध्रुव प्रहलाद समान। हमारी भारत की जो नारियां होती है ना, वो राम को, कृष्ण को, ध्रुव को और प्रहलाद को जन्म देती है। इसलिए हमारी भारत की जो नारियां हैं बहुत ही पूजनीय है। जब हमने इतना ही कहा तो दूसरे महाराज जी जो अयोध्या से आए थे वो बड़ा थे। देखिए जब सम्मेलन की कथा होती है ना तो बहुत गड़बड़ियां हो जाती है। हाँ, अकेला मन सही रहता है। महाराज जी ने कहा थे अभी जी रुको थोड़ा सा, हम कुछ बताने वाले। हमने कहा महाराज जी क्या हुआ? अरे बोले माताओं की निंदा खूब करना चाहिए, जितना बने उतना। हमने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? महाराज जी ने कहा ध्यान से सुनो, बोले नारी निंदा खूब करो। अब बताइए क्यों करें? अरे बोले नारी अवगुण खान। अवगुण की खान कैसे? बोले नारी से नर होत है कभी कभी, बोले रावण कंस समान। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन माँ तो हर रूप में पूजनीय होती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हमारे श्री सीताराम जी विराजमान है। इसलिए सब लोगों को मंच से यहाँ से प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ सबको। बाबा गोसाई जी ने लिखा, देखो हम तो सिर्फ आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, गोसाई जी ने तो बड़े बड़े दुष्टों की वंदना करी। हाँ, बड़े बड़े दुष्टों की। गोसाई जी ने जब राम कथा लिखी ना, श्री रामचरितमानस का जब रचि महेश ने जमानस राखा, गोसाई जी जब लिख रही थी तो गोसाई जी ने कहा लिखने के पहले क्या करूं? कथा लिखने की और सुनने की और कहने के पहले क्या कहना चाहिए? तो बोले सबसे पहले वंदना करना चाहिए। किसकी किसकी करें? हम आप भी करेंगे ना। सबसे पहले संतों की वंदना। जब हमारी श्री रामचरितमानस का बालकांड होता है तो सबसे पहले संतों की वंदना। सत्संग का महत्व राम नाम का महत्व से ही शुरू होता है। गोसाई जी ने लिखा, बोले मैं सबसे पहले गुरुओं की वंदना करता हूँ। वंदा हूँ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम।
बोले सूरज सुवास सरस अनुराग। सबसे पहले गुरु की वंदना करते। अच्छा, हम आप भी क्या करते हैं, जब कोई भी शुभ कार्य शुरू करने जाते हैं, प्रारंभ करने जाते हैं, तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। माताएं जो भी है ना, अपने बालकों को थोड़ा सा शांति से बिठा लीजिए। सब लोग बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो, भगवान की कथा ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, कथा में शोर नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा में जब हम शोर शराबा करते हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग तो कथा में आते हैं और पीछे बैठ के सो जाते हैं। हाँ, उनको कथा में सबसे ज्यादा नींद आती है। हाँ, कथा में, लेकिन होता भी है। आपको बताओ, कथा में ही नींद क्यों आती है? कभी आप लोगों ने गौर किया है? आप लोग जब नृत्य करते हैं डीजे पर, तो आप लोग को नींद आती है? आती है क्या? नहीं आती। लेकिन जब हम राम कथा में आते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, तो हमारे प्राणों को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति की अनुभूति होती है, तो हमें नींद आ जाती है। हाँ, एक बार आपको बताया कथा में, जिनके हम कथा करने गए थे वो सेठ जी थे। सेठ जो बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस था। बढ़िया से दोनों पति पत्नी बैठ जाए कथा सुनने के लिए। अब देवी जी ने जबरदस्ती राम कथा का आयोजन तो करवा दिया उनकी पत्नी ने, लेकिन यजमान जी जो थे उनका मन तो अपनी दुकान में ही था। हाँ, दुकान में बिजनेस खराब हो रहा है, शासन की कथा रखवा दी नौकरी। आपको बताओ, यहाँ पर राम कथा चल रही थी, लेकिन वो वहां पर सो रहे थे। तो हमने कहा, क्यों सेठ जी सो रहे हो? थोड़ा सा शांति के बल चले, बच्चों को बैठा दीजिए। हमने मन से कहा, सेठ जी नींद आ रही है, कथा में सो रहे हो क्या? सेठ जी की नींद खुली। बोले नहीं तो देवी जी, नहीं सो रहे, नहीं सो रहे। बैठ गए। फिर से थोड़ी सी कथा शुरू हुई, फिर से सो गए। फिर कहा हमने, यजमान जी सो गए? बोले नहीं नहीं तो देवी जी, हमारी कोई नींद नहीं, लेकिन तो कथा सुन गए आराम से। हाँ, अब हमने कहा, सेठ जी ऐसे उठने वाले नहीं है। हाँ, सेठ जी मन में अपनी दुकान में बैठे, ग्राहक आ गए, यहाँ राम कथा चल रही है, आगे एक भक्त बैठे थे। सेठ जी के मन में क्या चल रहा है, ध्यान से सुनना माता। सेठ जी की दुकान में ग्राहक आया सामान लेने के लिए। कहा, सेठ जी ये जो कपड़ा है, कोसा का कपड़ा, कितने रुपए मीटर दिया? थोड़ी पुरानी बात है ना, कितने रुपए मीटर दिया? तो कपड़ा थोड़ा सस्ता था उस समय पर। तो सेठ जी नींद ही नींद में क्या कह रहे हैं? बोले 3.5 रुपया दें। हाँ, 3.5 रुपए का मीटर देंगे। अच्छा, बोले 3.5 रुपया दें। और जैसे ही नींद में ही अपने आप थान निकाल रहे हैं, और बोले देवी थान निकाल, कैची उठाई नींद में ही। फिर बोले आगे वाले भक्त को पुरना धर दो, हाथ बोलो श्यावर रामचंद्र जी की। सामने वाले भक्त का कुर्ता बांध दिया। सच्चे ने हमारा जी क्या कर दिया? बोले महाराज, हम तो दुकान में कपड़ा काट रहे थे, तुम बीच में कहां से आ गए? तो ऐसे तो हो जाता है। इसलिए कथा में बढ़िया ध्यान से कोशिश करो कि नींद भी ना आए। घर में जाके तो फिर सोना ही है, और मन से और तन से अच्छे से कथा सुनिए। सब लोग ध्यान से बोले सच्चिदानंद भगवान की। इतनी धीरे से बोलोगे ना तो हमारा तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। हाँ, पहले दिन में ही। आगे हम जब कहीं जाए तो आप लोग के बारे में बताएं कि भाई हम कहीं महेशपुर कथा करने गए थे बिहार में, बहुत अच्छे लोग थे। हाँ, सब लोग जोर से लगाइए। अब ठीक है, जोर से लगाएंगे। देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से तेजी से आवाज आएगी कि इन लोगों की तरफ से आएगी। जोर से लगाइएगा। बोले हनुमान जी महाराज की। अभी भी आना नहीं आया। हाँ, थोड़ा और जोर से। हाँ, एक बार और कोशिश करेंगे। बोले जगदम्बा मैया की। हाँ, अपन से ज्यादा आनंद
बच्चों को, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि हमको तो कुछ करने को ही नहीं मिल रहा है यार। चलिए, बहुत सुंदर। बाबा ने लिखा, आज रामली कथा शुरू करने से पहले गोसाई जी ने बोले, वंदना हो प्रथम महीसुर चरण। पहले गुरु की वंदना करी, फिर ब्राह्मणों की वंदना करी। अच्छा, गुरु की वंदना क्यों करी? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व होता है। पूरी श्री रामचरितमानस गुरु के विशेषत्व महत्व से भरी पड़ी है। राम जी भी गुरु वितुमात स्वामी हितवानी, राम जी भी गुरु का सम्मान करते हैं। भरत जी को भी जब समझाया गया कि आप राजा बन जाओ, तो भी वो तैयार हो गए और गुरु का सम्मान किया, क्योंकि कहा गया है गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं। अच्छा, गुरु की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु? टीचर। गुरु का अर्थ होता है, अगर हम विग्रह करेंगे तो गुरु मन रूप, अर्थात गुरु मतलब होता है अंधकार और रूप मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है वो होता है गुरु। बोलिए सदिनमय तमसो मा ज्योतिर, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। तो बोले गुरु बिन ज्ञान नहीं। ध्यान से सोचिएगा, विचार करिएगा, गुरु बिना क्या कुछ भी पॉसिबल है? इसीलिए तो गुरु बनाना आवश्यक होता है। आप गुरु दीक्षा लेते हैं ना? लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव नहीं है। बिना उनके मार्गदर्शन के संसार में हम जीवित नहीं रह सकते। बोले गुरु बिन ज्ञान नहीं, अरु गुरु बिन ध्यान नहीं, और गुरु बिन आत्मा विचार ना लहत है। और बोले गुरु बिन आस नहीं, इस बुद्धि का प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय ही रहत है। अरे बोले गुरु बिन बाट नहीं, मतलब ऐसा। और बोले कौड़ी बिन हाथ नहीं, अरु सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहत है, वेद यूं कहत है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना। गुरु के बिना कोई आस नहीं है, बुद्धि का प्रकाश नहीं है। अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी जानकार के पास जाते हैं। इसलिए बोले भ्रम हो नाश नहीं, और संशय ही रहत है। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी को कुंडली दिखाते हैं, कौन सा बिजनेस करें, किसमें हम सक्सेसफुल होंगे। हाँ, इसलिए बोले गुरु बिन बाट नहीं। पैसा कमाने के लिए किस क्षेत्र में हमें काम करना है वो भी गुरु ही सजेस्ट करता है। तो बोले गुरु बिन बाट नहीं, और कौड़ी बिन हाथ नहीं। बिना पैसे के आप संसार में चले जाइए, कोई भी आपकी इज्जत करने वाला नहीं है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। हाँ, वैसे तो व्यक्ति पैसों से धनवान नहीं होता, अपने विचारों से, अपने कर्मों से बड़ा होता है। लेकिन इस कली काल में लक्ष्मी जी का साथ होना भी बहुत जरूरी है। हमारी लक्ष्मी स्वरूप माताएं आ रही हैं, बड़ी कृपा करिए आप लोगों ने कल से समय से बना ली है। सब लोग आगे बैठे जाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बाबा गोसाई जी ने इसलिए गुरु की वंदना करी और इसके बाद बोले बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना।
कि इतना दुष्प्रचार चल रहा है कि ब्राह्मणों के पीछे बहुत लोग पड़े। आखिर ब्राह्मण ने बिगाड़ा क्या, बताइए? गोसाई जी ने ही वंदना करी तो हम नहीं कर सकते कि आजकल लोग अगर कोई भी रहते हैं तो हमने देखा है कि ब्राह्मणों के पीछे, अरे भाई ब्राह्मण है उसको नमस्कार मत करना, बहुत सारे लोग उसको नमस्कार मत करिए, उसको प्रणाम मत करिए, ब्राह्मणों को कुछ मत समझिए, उनके पैर स्पर्श मत करिए। लेकिन स्वयं राम जी सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। गोसाई जी ने बनता हूँ प्रथम महीसुर, मही मतलब धरती, धरा, इंग्लिश में बोले तो अर्थ, मतलब हमारी जो ये धरा है, ये जो भूमि है, इसका जो देवता है वो हमारा जो पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, हमारे जो सनातन धर्म में, वो बता रहा है कि पृथ्वी के जो देवता है वो ब्राह्मण है। तो जब हमारे इतने बड़े बड़े वेद बता रहे तो हमें मानने में कौन सी आपत्ति है ना? बंद हो प्रथम महीसुर चर, इस धरा के देवता है इसलिए प्रणाम किया। क्यों? बोले मोह जनित संशय सब। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम करिए, भाई कोई भी नाम से, बहुत ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि लगा करके दिन रात तन्न रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रही, उनको प्रणाम मत करो। हाँ, उनको बोल रही हूँ जो धर्म से, जो कर्म से, जो ज्ञान से बड़ा है उसका सम्मान करिए, उसको प्रणाम करिए। क्योंकि ब्राह्मण भी हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, आजकल कितना दुष्प्रभाव चल रहा है, दुष्प्रचार चल रहा है, जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने देखा होगा हमेशा, जैसे कि अब हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचिएगा, किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन भाजपा में कुछ जैसे कि आरएसएस के लोग जुड़े रहते हैं तो लोग मुझसे भी चिढ़ते हैं, बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मणवादी पार्टी है। हाँ, देखिए हमारे जो सनातन में वर्ण व्यवस्था है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है कि हम किसी को छोटा या ऊंचा या नीचा करें। वर्ण मतलब कर्मों के आधार पर जो वेद पाठ करे, जो लोगों को ज्ञान है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो राज की सेवा करे, जो हमारी प्रजा की सेवा करे वो क्षत्रिय है। वैश्य जो अपना काम करता है, धंधा करता है, बिजनेस करता है वो वैश्य है। जो सेवा कार्य करता है वो शूद्र है। लेकिन लोगों को इन बातों को मानने में बड़ा कष्ट है और इधर उधर तोड़ मड़ोड़ करके बातों को प्रस्तुत करते रहते हैं। आपको बताओ, सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। बाबा गोसाई जी ने लिखा कि आज के संसार में मनुष्य ना मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन कोई सेवक नहीं बनना चाहता, मालिक सब बनना चाहते हैं ना। बोले कमी नहीं धन दौलत की, आज के जमाने में कमी नहीं धन दौलत की और कमी नहीं है नाथों की, सब बॉस बनना चाहते हैं, मालिक, लेकिन बोले मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की, सेवा करने वालों। हनुमान जी महाराज खुद इतने बड़े सेवक हैं, उनको अपनी इंसल्ट फील नहीं होती सेवा करने में। हाँ, राम जी की सेवा करने के लिए नित्य प्रति खड़े रहते हैं हाथ जोड़े। हाँ, 24 घंटे 24/7 हनुमान जी महाराज, उनको अपने आप को सेवक कहलाने में कोई कष्ट नहीं है। बोले राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज जैसा सेवक कोई नहीं हुआ। बाबा गोसाई ने कहा आज की विडंबना में कि सबको मालिक बनना है, कोई सेवक नहीं बनना चाहता। हमारे हनुमत लाल जी महाराज ऐसे हैं, श्री रामचरितमानस में उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। और जो प्रभु का सेवक बनता है, देखो दुनिया की सेवा मत करो, प्रभु की सेवा करो। जो राम का सेवक बनता है वो बड़े ही फायदे में रहता है, उनको राम जी स्वयं अपना बना देते हैं। बोले जो राम का नहीं हो किसी क्या काम का नहीं ना। हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा कि तुम तो हमारे लाडले हो हनुमान। बोले राम को दुलारो अंजना को बारो, जानकी को प्यारो हो तो वज्र तलवार
राम की सेवा करी, राम के सेवक बने तो राम को दुलारो माँ अंजना को बारो। और बोले जानकी को प्यारो हो तो वज्र तनवारो, लंका को जलावन हारो वाटिका उजारन बारो, हम सबको रखवारो हो तेरी टांगवारो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये प्रभु राम, उन महावीर हनुमान को है बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज इतने बड़े सेवक थे, प्रभु की सेवा करते हैं। आज बाबा हुसैन जी कथा सुनाने जा रहे थे बालकांड के प्रथम दिवस की। किसी सज्जन ने बाबा गोसाई से पूछा, महाराज ये तो बताओ कि सबसे पहले कथा सुनने से पहले क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनने से पहले बाबा गोसाई जी ने कहा सबसे पहले तो सत्संग में जाना चाहिए। जब सत्संग में जाओगे तभी तो कथा सुनोगे ना। अब जैसे आप लोग को कथा सुननी है तो आप क्या करोगे? घर में रुकोगे कि यहाँ कथा प्रांगण में यही आओगे ना। लेकिन अगर किसी को घर से भी सुनना हो तो हम कुछ उपाय बता देते हैं। हाँ, हमारा एक चैनल है YouTube का, कथा वक्ता देवी कुलप्रिया रामेती पांडे। कुलप्रिया पांडे डालोगी ना तो आ जाएगा। हम रोज कथा यहाँ से लाइव कर देते हैं। अगर कुछ विशेष कष्ट हो तभी घर से सुनना लाइव YouTube में जाकर। ऐसा नहीं कि कल से जाके कोई वापस ही मत आओगे घर से सुन लेंगे। बोलो राधे राधे। कोई कष्ट हो तब सुनना, वरना यही आकर के सुनना। तो आज बाबा गोसाई जी ने कहा कि अगर प्रभु का भजन करना है, कथा सुननी है, तो पहले सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में हाँ बोले, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। बाबा जी ने कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो आप राम की कथा सुन नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। बोले करन चाहूं, राम जी की जो कथा है ना, हर कोई कहना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है, लेकिन राम की कथा को सुनने की, समझने की, भूलने की शक्ति हर किसी की बुद्धि में नहीं है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवला। राम जी की कथा करने के लिए करन चाहूं करना तो चाहते हैं, पर बुद्धि इतनी छोटी है कि लघुमति मोर चरित अवला। कथा सुननी है, अगर बुद्धि का विवेक बनाना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा। बोले गिरिजा संत समागम, और समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न होई। बोले गावहि वेद
नींद विराम। बिना सत्संग के संभव नहीं है, इसलिए गोसाई जी ने कहा सत्संग में जाना पड़ेगा। आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे सत्संग में आई ही नहीं हो। हाँ, इतने आराम से बैठी है, लगता है जैसे भोजन नहीं मिला है आप लोगों को। थोड़ा सा भजन कर लो, फुर्ती आ जाएगा, ठीक है। हाँ, गोसाई जी ने कहा सत्संग में चले जाओ। अब सत्संग कहाँ होता है? बोले इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में सत्संग होता है, वहां चले जाओ। भक्तों ने कहा महाराज वो तो बहुत दूर है, टिकट बनवाने में देर लगेगा, सीट कंफर्म नहीं होती है आजकल। हाँ, फिर क्या करें? तो बोले सत्संग महेश कूट में चल रहा है, प्रभु श्री राम की कथा चल रही है। नव दुर्गा समिति ने इतना सुंदर आयोजन कराया है, आप वहां चली जाओ उस सत्संग में जाकर के और गोते लगाओ, प्रभु की कथा सुनो। तो हम आप भी सत्संग में चलेंगे। सब लोग तैयार हैं जाने के लिए प्रयागराज। महेश खूट आज प्रयागराज बन गया है साक्षात। आपके ग्राम में दूर से खुद ही सुंदर सुंदर राम कथा के वाचक और हमारे महाराज जी लोग बनारस से पधारे। राम की कथा का इतना सुंदर सहयोग और आप लोग का जो यहाँ पर जो भगवान की कृपा से सुलभ हुआ है, बड़ी सुंदर बात है। यहीं पर प्रयाग बन गया, यहीं पर उज्जैन बन गया, यहीं पर अयोध्या बन गई, यहीं पर वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस संत समागम में हम भी चलते हैं गोसाई जी के साथ साथ। संतों के संग लाग रे, सब लोग हमको बस नहीं गा रहे हैं ना। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग
संग करे पुण्य कमाई। बिना लाभ के कोई काम नहीं करता भाई। सत्संग में जाने से कोई लाभ हो तो जाए। तो मैं बताऊं आपको, बोले कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए। मेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। एक ही दिन में हम कथा करके थक जाएंगे ना। आराम से बैठ जाते हैं, सारा डिपार्टमेंट हम संभालने है ना। कम से कम हमारी पार्टी को तो धोखा नहीं देना चाहिए। थोड़ा मेहनत कर लेना। भगवान की कथा भी बोल रहे हैं, भजन करने में। लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतनी शांत में बैठे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की कथा में जब माताएं साथ में बैठे ना तो बहुत सुंदर लगता है ना। लेकिन कहीं कहीं की माताएं तो फिर कथा में सर दर्द कर देती है। आपको बताएं, आपके बिहार से लगाई झारखंड है, झारखंड में एक बार हम गिरिडीह गए थे कथा करने। वहां खूब ऐसे ही पंडाल का भर के एकदम पंडाल, माताएं खूब आती थी। लेकिन कथा में आकर बैठे, थोड़ी कथा सुने और खूब शोर करने लगती थी। हाँ, आप लोगों की तरह तरह सुंदर से कथा नहीं सुनते थे। एक दिन 4 माताएं थी, बैठे बैठे बिल्कुल झगड़ा ही करने पर आतुर हो गई। हमने मंच से निवेदन किया, भैया थोड़ा शांति से बैठो। हाँ? ये माता जी कहाँ जा रही है, इनको पकड़िए, आपकी सहेली जा रही है। बताएं, हमने कहा माताएं शांति के साथ बैठे, झगड़ा ना करें, शोर ना करें। एक माता जी रुष्ट हो गई और बीच से खड़ी हो गई और बोली, देवी जी
ध्यान से सुनो, हमको कहा तो कहा, दोबारा मत बोलना। हम डर गए। माता जी क्या था, थोड़ा शरीर से भी बढ़िया, हल्की फुल्की नहीं थी, समझ रही हो ना, एकदम डबल अच्छी हट्टी कट्टी माता जी बोली। अब कहा तो कहा, अब मत कहना हम डर गए, हमने कभी हम विदेश से आए, कहीं कुछ मारने पीटने न लग जाएगा। हमने कहा मैया क्या कहती हो, यही तो कहा है कि शांति से कथा सुनो। बोली तुमको पता है देवी जी शांति कौन है? हमने कहा कौन है? अरे बोले ये जो बगल में बैठी है ना ये शांति, ये मेरी देवरानी है, देवरानी। इसलिए आपने कहा कि शांति के साथ बैठो, मैं नहीं बैठ सकती, 2 साल से इससे मेरा झगड़ा चल रहा है, इसलिए मैं शांति के साथ नहीं बैठ सकती। आप बोलो राधे राधे। हमने कहा मैया तब गुस्सा मत करो, प्रेम से तो बोलो हमसे, हम दूर से आए आपके गांव में कथा कहने, बुलाने पर आए, आप तो हमारा अपमान कर रही हो। बोले फिर गलत बात बोल दी देवी जी, प्रेम से तो हम बोल ही नहीं सकते ना। हम क्या हो गया, प्रेम से क्यों नहीं बोल सकती? अरे बोले वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, प्रेम जो है ना वो हमारा देवर है, देवर। अब उससे भी जो झगड़ा चल रहा है तो भाई कैसे बोलेंगे, इसलिए प्रेम से भी नहीं बोलते और शांति के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, आप लोग बहुत सुंदर शांति से बैठे हैं। आइए आप लोगों के लिए एक बार हम तो जोर से जयकारा लगाना चाहेंगे, बड़ी सुंदर सी कथा सुन रही है। बोले जगदम्बा मैया की। ये सोच रही थी कि हमारा ही नाम ले लेके जय बुलवाएंगे। अब देखो जगदम्बा मैया तो आपके अंदर विराजमान है ना, तो जगदम्बा मैया का नाम लिया मतलब आपकी जय। अब कथा ध्यान से सुनेंगे। बाबा गोसाई जी ने कहा प्रभु राम की कथा सुननी है तो चलो सत्संग में चलो, गिरिजा संत समागम, संत समागम में चलो, जहाँ सुंदर सत्संग है मोती लेदा चलो, वहां पर कथा सुनना, ठीक है। बाबा गोसाई जी ने जब ऐसा कहा तो उस संत ने कहा कि महाराज मुझे सत्संग में मिलेगा क्या? बोले विवेक मिलेगा। अच्छा, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा